चलिए आगे बढ़ते। राज्यसभा चुनाव हो गए, विधानसभा अभी नहीं चल रही, लेकिन इन दिनों सियासत गर्म है। कारण भी बड़ा है और वो विशेषाधिकार हनन को लेकर है। अब बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। इससे पहले निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ नोटिस ला चुके हैं। अब देखना होगा कि 13 जुलाई को विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी की बैठक में क्या फैसला निकल कर आता है। खैर, पूरा मामला आखिर है क्या, इस खास रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और संयम लोढ़ा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने के बाद अब फिर से मुद्दा गर्म है। अब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के कक्ष में प्रमुख विधायकों के साथ एक मंत्रणा हुई। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा सचिव के कक्ष में जाकर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करके आया। इसको लेकर मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि ये नोटिस बिना किसी आधार के दिया गया है। तो वहीं पूनिया ने कहा है कि शुरुआत उन्होंने की है तो अंजाम हम देंगे। मुझे लगता है कि बिना किसी आधार के उन्होंने नोटिस दिया। आरोप तो उनके जो थे वो आज भी हैं। जो उन्होंने नोटिस दिया उसका जवाब देंगे और हमने जो नोटिस दिया है उस नोटिस का जवाब देंगे। विराम का है तो शुरुआत है। जो शुरुआत उन्होंने करी, जो कांग्रेस ने जिस खेल की शुरुआत करी है उसमें विराम की तो मुझे लगता है कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक इनका ये चीज़ें अंजाम तक नहीं जाएंगी तब तक ये सब होंगी। तो शुरू उन्होंने किया है, खत्म हम करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के खिलाफ पेश विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को बीजेपी की बौखलाहट बताया है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर राजनीति के लिए प्रोपेगेंडा रचने का आरोप लगाया है। उनकी बौखलाहट है। देखिए, बात अगर उनको विशेषाधिकार का मामला बदलेगा, इतना इनको बनाने का शौक था तब तक ये तो ये समझ लीजिए उनको तो हमको लग रहा है कि जनता सवाल पूछ रही है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, पहले जनता को उस पर विश्वास है कि ऐसा था और हमने उसको नाकाम किया और आगे भी ऐसी सारी कोशिशों को हम नाकाम करेंगे। नहीं, विशेषाधिकार हनन की एक विशेष प्रावधान है और उस प्रावधानों में जो चीज़ें आती हैं उसी के आधार पर लाया जा सकता है। लेकिन मेरे खिलाफ जो लाया गया वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था और कहीं न कहीं वो सुनियोजित तरीके से था। जो विधानसभा के नियम और प्रक्रिया की जो मर्यादाएं और बाध्यताएं उसका पालन करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया। मौजूदा सत्र में 3 मौके आ चुके हैं जब विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री नहीं थे और विधायक थे, तब भी उनके खिलाफ बीजेपी विधायक राव राजेंद्र सिंह विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव लाए थे। राव राजेंद्र ने उन पर 2013-14 के बजट में कथित रूप से गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया था। तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने ये मामला सदन की विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया था। देश में विधानसभा, विधान परिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्यों को पूरा करा सके। जब सदन में इन विशेषाधिकारों का हनन होता है या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य किया जाता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। इसके स्पीकर को की गई लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। कुछ सालों पहले अनोखी घटना घटी थी जब राजस्थान विधानसभा ने विशेषाधिकार हनन मामले में पुलिस इंस्पेक्टर रत्ना गुप्ता को 30 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति की ओर से पेश रिपोर्ट के आधार पर सदन में चर्चा हुई थी और उस समय सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर रघु शर्मा ने प्रस्ताव रखा था, जबकि तत्कालीन विधानसभा स्पीकर दीपेंद्र सिंह शेखावत ने निर्णय किया था। दीपेंद्र सिंह शेखावत ने रत्ना गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजने के लिए वारंट जारी किया था। राज्य विधानसभा के 63 साल के इतिहास में किसी अधिकारी के खिलाफ विशेषाधिकार का ये पहला मामला था। इस बार विशेषाधिकार नोटिस का मसला जुड़ा राज्यसभा चुनावों की सियासत से। खरीद फरोख्त को लेकर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने एसओजी और एटीएस को पत्र लिखे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी खरीद फरोख्त या यूं कहें हॉर्स ट्रेडिंग संभावनाओं से इनकार नहीं किया। कांग्रेस आज भी इसी पर कायम है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर पाई। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि विधायकों को डराने के लिए एसओजी का सहारा लिया गया है। जो कभी ये कहते हैं कि हम इतने करोड़ों में सारे विधायकों को खरीद लेंगे, जो खरीद फरोख्त करती है उनकी पीड़ा इस बात की है कि खरीद फरोख्त कर नहीं पाए, हॉर्स ट्रेडिंग कर नहीं पाए, बल्कि
उनका जो एक वोट कैंसिल हुआ, उसका जवाब उनसे देते वो नहीं बन रहा है। किसी विधायक से इतनी बड़ी गलती कैसे हो जाए? तो कुछ नहीं, बेसलेस बात थी, उसमें कोई आधार था नहीं। एसओजी और एसीबी को तो अपने लोगों को और निर्दलियों को और इस तरीके के लोगों को डराने के लिए काम में लिया गया था। अब भले ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी पर। उन्हें ही निर्णय लेने हैं विशेषाधिकार नोटिसों पर। ये उनके अधिकार क्षेत्र में है कि किस नोटिस को जारी करना है और किसे खारिज। ऐश्वर्य प्रधान के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी कांग्रेस पर जमकर तंज कसे हैं। मैंने पहले भी बहुत स्पष्ट कहा था कि जो विशेषाधिकार प्रस्ताव संयम लोढ़ा ने पेश किया वो विशेषाधिकार का विषय बनता ही नहीं है। कारण यह कि 23 लोग कौन हैं, व्यक्तिगत किसी भी आदमी का नाम नहीं है। अगर वो विशेषाधिकार का सवाल बन गया तो मैंने उसके साथ ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जब ये कहा कि 35 करोड़ में डील हुई खरीदने की, तो वो भी वैसे ही विषय बन गया। इसलिए जब उन्होंने इस प्रकार का जो विषय बनाने का प्रयास किया तो हमने भी 35 करोड़ जो मुख्यमंत्री स्वयं ने कहा कि सरकार को गिराना है, खरीदने का काम किया, तो हमने भी उसका विषय प्रस्ताव पास किया है, भेजा है। अब स्पीकर देखेगा क्या है। उन्होंने संयम जी लोढ़ा को आगे करके बिना तथ्यों के, बिना आधार के विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव हमारे प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध में लगवाया। और उसी का परिणाम है कि जिस प्रकार के आरोप उन्होंने लगाए, मुख्यमंत्री जी ने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए और हमें ये कहा, उसी तरह के आरोप उन्होंने भी लगाए और उसी का परिणाम है कि आज उनके विरुद्ध भी विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है। जिस भाषा के अंदर प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने जो बातें कही, उससे तीखी भाषा में उन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सरेआम मीडिया के सामने कहकर जो चुने हुए 200 विधायक हैं उनके अधिकारों का हनन किया है, उनके मान का हनन किया है।